हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है। बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे सिंगल्स के कि मैं उनके लिए लव प्रेडिक्शन करूँ, तो आप लोगों के लिए हाजिर है। तो ज़रूर इस प्यार को सपोर्ट दीजिएगा, प्यार दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सो आज हम बेसिकली देखेंगे कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाला है, आपका जो लवर बनने वाला है वो इंसान आखिर होंगे कौन अपकमिंग टाइम में, कब तक वो आपके लाइफ में आएंगे, कैसे होंगे, कैसे आपको प्यार जताएंगे, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हो। और आज आपको ग्रुप सिलेक्ट या तो इंट्यूटिवली करना है या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली करना है। सो 2 ब्रेसलेट्स अवेलेबल है। फर्स्ट वाला है पिंक ब्रेसलेट, सेकंड वाला है गोल्डन ब्रेसलेट। अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो तो इन दोनों ब्रेसलेट्स पे आप फोकस कर सकते हो। जिस भी ब्रेसलेट की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करो उस ब्रेसलेट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ करना है तो अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस पिंक ब्रेसलेट को चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ करना है। तो ये रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो ज़रूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली स्प्रिंग ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। लेट्स सी। We have community, we have angel of love, बड़ा से we have the happy family। सो देख लेते हैं कौन है ये इंसान। सो इस इंसान की एनर्जी मुझे इस तरीके से नज़र आ रही है कि आपके जो नेक्स्ट लवर होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन फील्ड से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, फैशन इंडस्ट्री से, ब्यूटी इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहेंगे किसी न किसी तरीके से। ऑलमोस्ट फेमस मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे इनकी फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ी होगी, इनका जान पहचान बहुत बड़ा होगा, इनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होंगे। और इस इंसान को आप मिलोगे भी इनिशियल टाइम पे थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया हैंडल्स, ठीक है, थ्रू ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन वर्क, ठीक है। तो नेटवर्किंग एंड ऑनलाइन एंड ई कॉमर्स का रोल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपके लव स्टोरी पे, ठीक है। सो इधर मिलने के बाद आप लोग कनेक्ट करेंगे ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन कनेक्ट करोगे फिर आप लोग फिज़िकली मिलोगे, इस तरीके की टेंडेंसी नज़र आ रही है, ठीक है। बट इस इंसान को रीच आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके लिए हो सकता है। इनिशियल टाइम पे आपको दिख सकता है कि इस इंसान से आपकी ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है, या टाइम पे वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, टाइम पे आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको नहीं दे रहे हैं। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग इनिशियल टाइम पे आप दोनों की बनेगी, ठीक है। वो कुछ और सोचेंगे, आप कुछ और सोचेंगे, आपका परसेप्शन इनको लेके कुछ और होगा, वो कुछ और सोचेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस इनिशियल टाइम पे बस रहेंगे, छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस जिसे आप दोनों फेस करोगे, लेकिन उसे फेस करने के बाद ही और उस पर डटे रहने के बाद ही आप दोनों अपने लव स्टोरी शुरू करोगे, ठीक है। ऑल्दो इस पर्सन तक पहुंचना, इस पर्सन के साथ कनेक्ट करना या फिर इस इंसान के दिल पे जगह बनाने में आपको टाइम लगेगा। आप में से मुझे यहाँ पर एक फीलिंग आ रही है कि ये इंसान आपके क्रश बनेंगे, ठीक है। एंड आप हो सकता है इनिशिएशन लो, या फिर अगर वो इनिशिएटिव लेते भी हैं तो उसकी कंटिन्यूशन को आप करोगे, ठीक है। तो ऐसा रहेगा कि आप अपने लवर पे इंटरेस्टेड रहोगे, अपकमिंग फ्यूचर लवर पे। बट इनिशियल टाइम पे चीज़ें आपको बहुत स्लो नज़र आएंगी और आपको डाउट भी होगा कि इनके साथ पता नहीं मेरा कुछ हो भी सकता है कि नहीं। बट टू बी ऑनेस्ट ये इंसान आपके ट्रू लवर होने वाले हैं और ये इंसान को आपकी डेस्टिनी आपकी किस्मत में लेके आ रही है। सो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी पसंद आ गया तो बात बन गई आप दोनों की। आप दोनों का डेस्टिनी में है एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ कनेक्शन फॉर्म करना।
एंड मेजॉरिटी के लिए मुझे दिख रहा है कि यही लव आपका लास्ट लव होगा, बिकॉज यही लव के साथ आपकी शादी भी होने के चांसेस हैं, एक ब्यूटीफुल फैमिली क्रिएट करने के चांसेस हैं, और इस रिश्ते से सब खुश भी होंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप रिलेशनशिप में आते हो तो आपकी फैमिली या उनकी फैमिली जो है अगेंस्ट में चली जाएगी या फिर आप दोनों को पसंद नहीं करेगी, बल्कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों के पेरेंट्स ही आप दोनों को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। चांसेस आर वेरी हाई कि आपके लाइफ में आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ ही आ रहे हैं अपकमिंग नेक्स्ट, कोई टेम्पररी इंसान नहीं आ रहा है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे, और भी कार्ड्स देखेंगे, पता करेंगे। लेट्स सी। Ace of Pentacles, the Magician, इस इंसान की जो राइजिंग साइन होगी, ठीक है, राइजिंग मतलब लग्नेश में जो साइन है, राशि है, वो इनकी या तो होगी वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस, गारंटीड, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और ये जो इंसान है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान फाइनेंशियली स्टेबल, वेरी ग्राउंडेड, सीरियस इन नेचर, ऑल्दो वेरी जॉली, बट प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बीइंग है, ठीक है, मल्टीपल प्रोफेशन में इंक्लूडेड है। सो ये इनका 2 से 3 काम है, डेफिनेटली 2 से 3 फील्ड्स में ये इन्वॉल्व हैं, 2 से 3 काम करते हैं, चाहे एक जॉब 2 बिजनेस, इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है, या तीनों ही बिजनेस है, इस तरीके की चीज़ें 2-3 काम डेफिनेटली करते हैं। इनके साथ शादी होने के चांसेस आपके बहुत हाई रहेंगे, बिकॉज इनके साथ आपका दिल से दिल का रिश्ता इस तरीके से जुड़ेगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। इनिशियली तो आप सोच नहीं पाओगे कि ये इंसान आपके लिए इतना मैटर कर जाएंगे फ्यूचर में, बट वो आपकी ज़िंदगी बन जाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है, और उनके बिना आप अपने लाइफ को इमेजिन नहीं कर पाओगे। इस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही हैं, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आप इनके लिए फ़ील करो, आप इनके लिए चीज़ें करो, ये आपको इतना प्यार देंगे जितना प्यार आपको कभी नसीब नहीं हुआ होगा इस लाइफ टाइम में किसी और से। इतना ज़्यादा सुकून, इतना ज़्यादा एंजॉयमेंट आप इनके साथ करोगे कि किसी और के साथ आपको फ़ील नहीं हुआ होगा। तो इनके आने के बाद आपके लाइफ में स्टेबिलिटी बनेगी, आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगे, ज़्यादा आपको अच्छा करने का, तरक्की करने का, कुछ बड़ा करने का मन होगा, आपको हमेशा इनकरेज करेंगे, पुश करेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और हर एक चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे, किसी भी चीज़ में आपको फोर्स करने की या बांध के रखने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड अपीयरेंस की बात करूँ तो बहुत अमेजिंग दिखते होंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन होंगे क्यूट के, सेक्सी के, क्लासी के, फैशनेबल के, इनके अंदर हर एक क्वालिटी है। ये जब चाहे बहुत मॉडर्न दिखते हैं, जब चाहे बहुत ट्रेडिशनल दिखते हैं। ग्रूमिंग सेंस इनका बहुत अच्छा है। सन या मून साइन इनका जेमिनाई, पाइसेस, स्कॉर्पियो या कैंसर हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा स्टेबल, मेंटली स्टेबल, इमोशनली स्टेबल, फिजिकली स्टेबल एंड फाइनेंशियली ऑल्सो स्टेबल। तो इस इंसान के अंदर कोई कमी नहीं होगी, जब ये आपसे मिलेंगे ये अपने अंदर में परिपूर्ण होंगे, ऑलमोस्ट इनके पास सब कुछ होगा, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। यस, वेरी वेरी एक्टिव पर्सनालिटी है, अपना टाइम वेस्ट करना नहीं जानते, किसी भी चीज़ को बिज़नेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बिज़नेस ओरिएंटेड माइंड है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है, एक्टिव माइंड है, ठीक है, और जहाँ पे भी जाते हैं उस जगह को खूबसूरत बना देते हैं, जिस भी आइडिया पे काम करते हैं वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो ये इंसान आपके लिए भी बहुत लकी होंगे, इनके आने के बाद धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक अलाइनमेंट होगा, लाइफ में आपकी चीज़ें होंगी, ठीक है, बट हाँ आपको लेकर ओवर सेंसिटिव होंगे, आपको खोने से डरेंगे। तो मेक श्योर करेंगे कि कुछ भी आप करो उसके पहले उन्हें पता चले कि वो चीज़ सही है या नहीं। तो हमेशा वो अप टू डेटेड रहने की कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या चाहिए। सो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, कंसर्न होंगे हर एक पल, एंड हद से ज़्यादा क्लिंगी वे में आपको प्यार करेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए देख लेते हैं कब तक
ये आपके लाइफ में आएंगे। लेट्स सी। ओके, वी हैव द फूल। तो ये इंसान बहुत ही जल्द आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। कुछ लोग तो मुझे दिख रहा है 11 से 12 दिन के अंदर, अभी से जब भी आप वीडियो को देखो उसके 11 से 12 दिन के अंदर ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 12 वीक्स का टाइम कहीं ना कहीं लगेगा, ठीक है। सो बहुत अच्छी एनर्जी है इस इंसान की। साइंस तो मैंने बता दिए हैं। एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में 3 से 4 साल का होगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा आप दोनों के बीच में। मेजॉरिटी के लिए मुझे दिख रहा है 1 से 1.5 साल का डिफरेंस है, और थोड़े परसेंटेज के लिए 3-4 साल का डिफरेंस नज़र आ रहा है। उससे ज़्यादा एज गैप आप दोनों के बीच में नहीं होने वाला है, ठीक है। और आप दोनों की माइंडसेट बहुत ज़्यादा मैच कर जाएगी, आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट लाइफ भी मैच कर जाएगा। और जो इनिशियल्स है इस इंसान के, जो इनका नाम का पहला अक्षर होने के पॉसिबिलिटीज़ है, वो है LMPSTQVYMZBASL, ठीक है। इन लेटर्स में से इनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली इस गोल्डन ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो सिंगल्स लेट्स सी कि आपको प्यार करने के लिए कौन आ रहे हैं, कौन है वो इंसान, कौन है वो इंसान जो इतना ज़्यादा लकी है कि वो आपका प्यार पा सकेंगे। सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, लेट्स सी। डिटेल में जानेंगे, डोंट वरी। सिनेरियोज़ को जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। पाइल 1 की रीडिंग तो बहुत अमेजिंग थी। मैं तो बहुत, मेरा दिल जो है बहुत खुश हो गया प्रेडिक्शन को करके, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके बारे में क्या आ रहा है, कार्ड्स क्या बता रहे हैं। वी हैव फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, वी हैव कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6। बॉटम डेक से वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। बाप रे बाप। सो पाइल नंबर 2। देखिए, ये जो इंसान है, मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी के पैटर्न को तोड़ने आ रहे हैं। अब तक हो सकता है कि आपके बहुत फेलियर्स रहे हैं लव लाइफ में। आपने सिर्फ नार्सिसिस्ट लोगों को, टॉक्सिक लोगों को एंटरटेन किया है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, ठीक है। और ऐसा आपका लंबा पैटर्न बन गया कि आप जब भी किसी को आकर्षित करते हो, नॉर्मल बात करने के लिए भी या डेट करने के लिए भी, तो आपको एकदम बेकार सा ही कोई इंसान मिलता है जो कि आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, जो रेस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा पैटर्न आपका कहीं ना कहीं चल रहा है, जिसके चलते आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा प्यार को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके कम हो गया है। और ख़ास करके अपने किस्मत को लेके भी आपको ऐसा लगता है कि यू विल नॉट एवर बी एबल टू फाइंड ट्रू लव, ट्रू रोमांस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप डाउटफुल हो गए हो अपने लाइफ को लेके कि वेयर इट इज़ हेडिंग, या किस्मत में क्या है, किस्मत में क्या बुरा होने वाला है, क्या मेरे लाइफ में प्यार, मोहब्बत, शादी, एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं लिखी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। बट इस सोच को, इस पैटर्न को तोड़ने के लिए ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। और ये जो इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके जो लवर आ रहे हैं, वो आपके अच्छे कर्मों का फल है, ठीक है। वो आपके मैनिफेस्टेशंस का फल है, वो आपके प्रेयर्स का फल है, ठीक है। वो आपके विजुअलाइजेशन का फल है। सो जो प्रेयर्स, जो विशेस आप मांगे जा रहे थे आपके लवर को लेके, आपके लाइफ पार्टनर को लेके, कहीं ना कहीं मांगते हो, भगवान से उसका प्रे करते हो, आप उपवास रखते हो, या आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, एनर्जाइज क्रिस्टल्स वेयर करते हो, या बस सोचते रहते हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या बहुत टाइम से सोचे जा रहे हो, बचपन से या बहुत सालों से आप एक पर्टिकुलर इंसान को अपने पास बुलाना चाह रहे हो, बट वो इंसान आपको मिलता ही नहीं है, ठीक है। सो अब फाइनली द वेट इज़ ओवर, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, एंड वही आपके अच्छे कर्म और आपके दिल से की हुई प्रेयर्स का फल में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाले हैं। और ये इंसान डाई हार्ट लवर, ठीक है, डाई हार्ट लवर, मतलब इतने रोमांटिक, इतने केयरिंग, इतने हम्बल, इतने जेंटल, ठीक है, इतने शिवलरस इंसान आपने ज़िंदगी में कभी इनकाउंटर नहीं किया होगा। कभी आपको, मतलब इस इंसान के अंदर जो पावर है, प्यार करने का तरीका है, वो आपने किसी और के अंदर बिल्कुल नहीं देखा होगा अपने पर्सनल लाइफ में, मूवीज़ में, टीवी में, कहीं और किसी और के लाइफ में देखा होगा, बट खुद के लाइफ में आपने एक्सपीरियंस नहीं करा होगा ऐसा प्यार और ऐसा लवर, ऐसा इंसान। तो वो इंसान आ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग,
ठीक है। आप में से कुछ लोग इस इंसान को वर्क प्लेस में मिलेंगे और कुछ लोग जो है ऑनलाइन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आपकी चल रही है, सफ़र कर रहे हो और कोई काम आपको करवाना है किसी से, या आप खुद कुछ काम कर रहे हो तो काम के सिलसिले में वर्क प्लेस में मिलोगे। वर्क प्लेस कोई भी हो सकता है, बैंक हो सकता है, ठीक है, कोर्ट हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, जिम हो सकता है, कोई भी पब्लिक प्लेस या कोई भी काम का जगह। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have this Star, Two of Swords, we have Page of Pentacles, we have Seven of Wands. सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, इस इंसान को भले ही आप चूज़ करोगे, डेट करना स्टार्ट करोगे, लेकिन आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड पास्ट ट्रॉमास की वजह से आपको इस इंसान पे पूरा भरोसा नहीं होगा और आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि शायद इनके साथ अभी तो मेरा सब कुछ सही चल रहा है, बट आगे आने वाले वक्त पे ज़रूर सब कुछ ख़राब हो जाएगा और हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं बन पाएगा। तो आपके पास्ट के चलते आप इस इंसान को और आप दोनों के कनेक्शन को जज आप बहुत लंबे टाइम के लिए करोगे और बहुत लंबे टाइम के लिए आप इस इंसान को सीरियसली नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने सीरियसली ले लिया तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे, जो आप नहीं होने दे सकते हो, क्योंकि इसी इमोशनल डिपेंडेंसी की वजह से आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, आप बहुत हर्ट हुए हो। ठीक है, आपको ट्रॉमास मिला है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो ये इंसान जब भी आपसे कनेक्ट करेंगे तो स्टार्टिंग डे से ही बहुत उनका नेचर हेल्पफुल एंड केयरिंग वाला होगा आपके टुवर्ड्स। ठीक है, एंड आप उन्हें अच्छे से प्यार दो, इज्जत दो या वैल्यू दो, टाइम दो या ना दो, वो अपना 110% आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। आप कंफ्यूज रहोगे उनको लेके, लेकिन वो कंफ्यूज नहीं रहेंगे। उनके माइंड में यही होगा कि हाँ यही है, इन्हीं के साथ मेरा कोई कनेक्शन बनेगा और मुझे इन्हीं के साथ जुड़े रहना है, मुझे गिव अप नहीं करना है इस रिश्ते पे। तो ऐसे आपके अपकमिंग लवर की फीलिंग रहेगी। तो ये डेली बेसिस पे आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे। डेली बेसिस पे आप देखोगे, चाहे कितने बिजी हो, चाहे इनके लाइफ में तूफान क्यों ना आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, ये आपको इंपॉर्टेंस देना, आपको प्रायोरिटी देना एक दिन भी छोड़ेंगे नहीं। आपको कभी इनके मुंह से एक्सक्यूज़ देते हुए आप नहीं देख पाओगे कि मैं बिज़ी था या मेरा मूड ख़राब था या मैं काम में फंसा था तो तुमसे बात नहीं कर पाया, तुमसे मिलने नहीं आ पाया। आपको कभी भी कोई भी एक्सक्यूज़ इनके तरफ से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है। ये ज़्यादा आपको देंगे, ठीक है, आपसे मांगेंगे कम, ज़्यादा प्यार देने की, इज्जत देने की, वैल्यू देने की ये कोशिश करेंगे, प्यार आपसे मांगेंगे कम। ठीक है, ये आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स को हटाने की कोशिश करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली होगी, आप देखोगे कि आपके सामने वो खड़े हो गए हैं उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। तो एक फादर फिगर, एक मदर फिगर की तरह ये इंसान आपके लाइफ में रहेंगे। इस इंसान की सिग्निफिकेंस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हालांकि आप इनको बहुत लंबे टाइम तक सीरियसली नहीं लोगे, लेकिन एक टाइम बाद आपकी लाइफ इस इंसान के बिना नहीं चलेगी, आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके एक मदर या फादर की तरह बन जाएंगे, एक गार्जियन की तरह बन जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। इस इंसान की जो साइन है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी। इन साइंस में से इनकी राइजिंग साइन ज़रूर से ज़रूर गारंटीड होगी, जो लग्नेश का साइन है, राशि है। ठीक है, मून साइन इनका स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सजिटेरियस, लीब्रा, वर्गो हो सकता है। ओके, और बहुत एंजलिक ऑरा है, एक एंजल की तरह दिखते होंगे, जहाँ पे इनका ग्लोइंग स्किन है, बहुत नशीली आंखें हैं, बहुत यूथफुल हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। चिन में इनका ज़्यादा बियर्ड होगा, अगर ये मेल है तो पूरे फेस पे बियर्ड नहीं होगा उतना, चिन के एरिया पे थोड़ा थोड़ा बियर्ड होगा। ठीक है, बहुत घना बियर्ड इनका नहीं होगा। लॉन्ग हेयर्स, फ्लफ़ी हेयर्स, ठीक है, और ब्लॉन्ड ब्राउनिश बॉडी हेयर इनका होगा, थोड़ा सा कलर्ड, क्योंकि ये फेयर होंगे कम्प्लेक्शन में, फेयर टू मीडियम, ज़्यादा डार्क नहीं होंगे कम्प्लेक्शन में। मैस्कुलर बॉडी, वेनी हैंड्स, वेन विजिबल है इनके। ठीक है, अंगूठियाँ, चेन्स, ज्वेलरी पहनने का शौक है, बट बहुत सिंपल लिविंग है, मतलब सिंपल रहते हैं तब भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, ये चीज़, अगर ये फीमेल होंगी तो कलर्ड हेयर्स हैं इनके। ठीक है, और बहुत स्वीट जेस्चर है उनका, आउटर फिजिक है, सॉफ्टनेस है बॉडी में, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लाइक बहुत मोटे भी नहीं है, बहुत मैस्कुलर भी नहीं है कि एकदम श्रेडेड। ठीक है, इन बिटवीन।
बट बहुत एंजेलिक फेस है, एंजेलिक लुक है, आंखें बहुत नशीली है, डीप आईज़ है, शार्प नोज़ है एकदम, ठीक है। तो जॉ लाइन है विजिबल, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, ठीक है, मतलब एक अलग सा आता है इन पे। सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, बहुत अट्रैक्टिव इन नेचर है, दूसरे लोगों को अपनी तरफ बहुत इजीली खींच लेते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एक अट्रैक्टिव पर्सोना है इनके अंदर, ठीक है। प्रोफेशन इनका मुझे ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फैमिली बिजनेस, ठीक है, और फाइनेंसिंग जॉब, किसी तरीके के क्या बोलते हैं उसे, लाइक फार्मेसी रिलेटेड जॉब, ठीक है, कोई फार्मेसी कंपनी के अंदर काम, कोई कॉरपोरेट जॉब, इस तरीके की जॉब, या फिर इस तरीके की बिजनेस, ठीक है, या सेल्फ मेकिंग कुछ काम इनका हो सकता है। सी सेलर वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, नेवी वगैरह में भी हो सकते हैं, ठीक है। सो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है, ऑल्दो अचीवमेंट्स के बाद भी अपने बारे में बहुत ही लास्ट में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा गिवर है नेचर में, सोशल वर्क करना, फैमिली का ख्याल रखना, फैमिली के ऊपर खर्चा करना, जिनको ज़रूरत है उनके ऊपर खर्चा करना, ये सब करते हैं। लास्ट में अपने बारे में सोचते हैं, लास्ट में अपने आप का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि ये इंसान अपना ज़्यादा ध्यान ही नहीं रखते हैं, डे टू डे लाइफ में जो काम है, जो रूटीन है वो बस कर लेते हैं, बाकी अपना ग्रूमिंग करना या अपने बारे में सोचना एकदम लास्ट में ये करते हैं, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उन्हें बहुत पैम्पर करो, आप उन्हें टाइम दो, आप इन्हें प्यार दो, आप इनका ख्याल रखो, जो चीज़ें ये नहीं कर पाते हैं या जो चीज़ों में इनका ध्यान नहीं लग पाता है आप उस पर ध्यान दे दो, ठीक है, उनका ख्याल रख लो बेसिकली। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। नेचर वाइज बहुत स्पिरिचुअल होंगे, बहुत लविंग होंगे, ठीक है, चीज़ है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं आप इनसे कब तक मिलेंगे, कब तक आएंगे आपके लाइफ में। वेरी लविंग पर्सनालिटी, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि इस इंसान को आप हो सकते हैं जनवरी टू मार्च के बीच में इसी साल मिले हो, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट देम। आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है इस इंसान को लेके। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कहूँगी, और कुछ लोगों के लिए इसी साल के अक्टूबर तक, ठीक है, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, फिर भी बता देती हूँ, इस साल के अक्टूबर तक या फिर लास्ट आप जब भी इस वीडियो को देखो उसके नेक्स्ट 9 to 10 मंथ्स के अंदर इस इंसान से आप मिल लोगे, ठीक है। सो गाइज ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, और इस इंसान के जो इनिशियल्स हैं, जो नेम के फर्स्ट लेटर्स हैं, वो हो सकते हैं PSLQMBVNOTDCFO, ठीक है। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको अपने लव लाइफ के लिए ब्रेसलेट चाहिए, लव लाइफ को सुधारना है, लव लाइफ की जुड़ी हुई विशेस को, मैनिफेस्टेशंस को पूरा करना है, जो भी चाहते हो उसे अट्रैक्ट करना है, तो रोज़ ब्रेसलेट एनर्जाइज फॉर्म में डिस्काउंटेड प्राइस में आप ले सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर गिवन है, मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। इसके अलावा पर्सनल पेड रीडिंग्स भी आप ले सकते हो, स्क्रीन पे नंबर है, वहाँ पे जाके व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए और अपने स्लॉट बुक करवा लीजिए, ताकि आपको डिटेल्ड पर्सनल प्रेडिक्शन मिल पाए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।